बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से भारत की कई रियासतों में हंगामी मॉक ड्रिल्स, एमरजेंसी मशकें, जंगी मशकें और तकरीबन 4 के करीब उनकी रियासतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। एयरफोर्स हाई अलर्ट है। बॉर्डर के साथ जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ एरियाज लगते हैं, ये मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके हैं। अब ये सारे का सारा मामला जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया एक जंग की तरफ जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक लड़ाई करने जा रहा है। अब मामला ये है कि एक दौरा होने के लिए जा रहा है और ये हंगामी दौरा है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर इस वक्त इंडिया पहुंच रहे हैं। और इस दौरे का असल मकसद क्या है? आप इस दौरे का मकसद वही समझ रहे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के अटैक से पहले हुआ था। एग्जैक्टली अब यही सूरत हाल होने के लिए जा रही है। अब रूस से लेकर तमाम ताकतों के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंडिया आना शुरू हो जाएंगे। और इंडिया आने का असल मकसद ये होगा कि वो आकर इंडिया को इस दफ़ा रूस ये कह रहा है कि आप इस मामले के अंदर इस लड़ाई को ना उभारें, ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और आप इस लड़ाई को जिस तरह लड़ना चाह रहे हैं इससे अमेरिका की मदाखलत मज़ीद बढ़ेगी। और इस सूरत हाल में जिस तरह आप पैटर्न पर चल रहे हैं इजराइल के, ये पूरे रीजन की तबाही की तरफ लेकर जाएगा मामला। आप अपने मामला को जितना समेट सकते हैं समेटे। देखिए, रूस इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर जो चाइना की सर्विसेज और उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन जंग में। आप एक चीज़ देखिए ना कि पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है असला, लेकिन वो हरा नहीं पाए क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने अपना सिस्टम दिया था। तो वो इंडिया को अब इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। ये आप समझ रहे चाइना की जानिब से भी एक पैगाम है और रूस के थ्रू दे रहा है क्योंकि रूस इनका इत्तेहादी है और वो इनको पैगाम देने के लिए जा रहा है कि आप इस जंग को आगे ना बढ़ाएं, ये दोबारा आप जंग ना शुरू करें। मसला ये नहीं है कि S-400 तबाह होगा या कोई और चीज़ होगी। जंगों में चीज़ें तबाह होती रहती हैं। असल मसला ये है, वो कह रहे हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते जो चाइना के पास है। जाहिर सी बात है वो इनको इन्फॉर्म करेंगे कि अभी आप बहुत पीछे हैं और पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो उन्होंने अभी तक बताई नहीं है, जो उन्होंने असल में सरप्राइज नहीं दिया। अब असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि चाइना बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना चुका हुआ है जो वो चाह रहा है कि वो जंग में उसका इस्तेमाल किया जाए और गालिबन रूस को इस बात का पता है। देखिए, रूस इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहा है कि मामला कितने ख़राब है। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें। रूस ये चाह रहा है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, इंडिया के मामलात में हो, इंडिया इस जंग को बंद करे, वरना ये जंगें जब इस तरह जारी रहेंगी तो जाहिर सी बात है फिर यूक्रेन वाली जंग पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इधर जंग शुरू होगी तो जंगें शुरू करना आसान है। वो इनको बता रहा है कि जंगें ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है और चाइना इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आप आज देख लेना कि ट्रंप ने जब ये बात कही है पुतिन को कि तुम आग से खेल रहे हो, और उन्होंने जवाब दिया है कि ठीक है, अगर तुम समझ रहे हो आग से खेले तो फिर ये मामला तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जाएगा। आज आप ये देखें कि पुतिन ने कहा है कि मुझे रिटन गारंटी चाहिए पूरे यूरोप से और वो गारंटी देंगे कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, तो फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें शराइ से छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद हो सकता है ये जंग बंदी हो जाए। अब ट्रंप को उन्होंने बात कही है, ट्रंप इस बात को जाहिर सी बात है नहीं मान रहा। रिटर्न गारंटी तो कोई देने को तैयार नहीं है। तो जंग शुरू करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। अब आपको पता है कि इसराइल रूस के खिलाफ है और वो चाह रहा है कि पूरे रीजन के अंदर रूस के पैटर्न्स को तबाह किया जाए। वो ईरान की बैक करता है। आज भी आप देख लें कि जिस बड़े पैमाने पर इन्होंने जब यमन में अटैक किया तो उसके बाद रूस ने क्या कहा? उन्होंने कहा असल टारगेट तो ईरान है। और ट्रंप ने आज सारी दुनिया के सामने कहा, एक तो होता है कि मीडिया में आर्टिकल्स आते नहीं, उसने कहा कि मैंने इजराइल को मना किया है कि तुमने ईरान पर अटैक नहीं करना। ईरान से मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है और ये मामला काफ़ी हद तक हम डील की तरफ जा रहे हैं, तो तुम ये करोगे तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने अभी तक रोका हुआ है इजराइल को। सो ये सारे का सारा मामला बता रहा है कि जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, उसको ख़त्म करना उसमें साल साल लग जाते हैं और इंडिया को वो यही बात कन्वे कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा रूस को इस बात का असल में खदशा है कि S-400 असल में उन्होंने किया था चाइना को सप्लाई, उसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई हैं। तो चाइना को पता है कि उसको तबाह कैसे करना है और चाइना जाहिर सी बात है चाहेगा कि इस जंग के अंदर
अब देखिए, जो भी इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर होनी है उसमें नंबर वन सूरत हाल यही होगी कि चाइना और पाकिस्तान ये 2 पॉइंट्स चाहेगा कि सबसे पहले इंडिया का डिफेंस सिस्टम तबाह किया जाए। ये जो इंडिया के पास इजरायली ड्रोन्स है, वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं, ये ड्रोन उस समय करते क्या है, ये फ़िज़ा के अंदर उड़ते हैं और जाते हैं और फ़िज़ा के अंदर जाकर हुवर करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। कोई नीचे मिलिट्री बेस होती है, कोई टैंक होता है, कोई मिलिट्री टारगेट होता है, रेडार होता है, और उसको ये डिटेक्ट करते हैं, उसको तबाह करते हैं। खुद भी तबाह हो जाते हैं, ये खुद कुछ ड्रोन होते हैं और इनको भी तबाह कर देते हैं। ये इजरायली ड्रोन्स है। अब असल में इस सारी सूरत हाल में चाइना भी ये समझ रहा है। चाइना ने इस दफ़ा अल्टरनेट टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान को गालिबन दे दी है। अब असल मसला ये है कि इस जंग के अंदर मेन टारगेट पाकिस्तान का होगा S-400। चाइना ये चाहेगा कि S-400 तबाह, क्योंकि जब आप किसी भी मुल्क का डिफेंस सिस्टम तबाह कर देते हैं तो फिर आप उस पर जितने भी मिसाइल मारे, जाहिर सी बात है वो रुकने नहीं है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त पैदा होने के लिए जा रही है। रूस को इस बात का खतरा है। देखिए, रूस ये चाह रहा है कि Su-57 ले ले इंडिया और वो इसका इस्तेमाल करे और वो राफेल की जगह ये ले, लेकिन इस सारे मामले पर वो ये भी चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ना हो, क्योंकि चाइना की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा इस जंग में। जब आप इस जंग में बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप इस जंग में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो S-400 को मेन टारगेट किया जाएगा, उससे रूस की मार्केट गिरेगी। अब जैसे फ्रांस की मार्केट गिरी है, अब जैसे राफेल की मार्केट गिरी है, तो जाहिर सी बात है इस तरह S-400 की भी मार्केट गिरेगी। लेकिन इस सूरत हाल में मार्केट गिरने से ज़्यादा असल मामला ये है कि जंग शुरू करना बड़ा आसान है, इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया ने, याद रखिएगा, पीछे नहीं हटना। जो मर्जी आप कह ले, इंडिया ने इस जंग की शुरुआत कर दी है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मामला। ना उन्होंने इस दफ़ा ट्रम्प की बात सुननी है, ना उन्होंने इस दफ़ा रूस की सुननी है, ना मिडिल ईस्ट की सुननी है, ना किसी पाबंदियों की, धमकियों की, किसी चीज़ की कोई बात नहीं सुननी। और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि अमेरिका इंडिया पर पाबंदियां आयद कर दे, क्योंकि इस दफ़ा ये बात नहीं सुनने वाले। और इंडिया इस दफ़ा चाह रहा है कि हम इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखें। ये मामला भी इस वक्त आ रहे हैं, जो आपको पूरे भारतीय मीडिया में ट्रम्प के खिलाफ आर्टिकल्स, प्रोग्राम्स और ये सारा कुछ हो रहा है। आप सोचें, एक टाइम वो था कि मोदी हाउडी हो रहा था, यानी ट्रम्प, अब की बात ट्रम्प सरकार, मोदी ने किया काम सारा। अब पूरे भारत में जो ट्रम्प से नफरत है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर वो नफरत कर रहे हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि रूस से वो S-400 मंगवा रहे हैं, चीज़ें मंगवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं, लेकिन रूस के फॉरेन मिनिस्टर आकर बड़ा कन्वे करेंगे इनको कि आप इस जंग में पार्टिसिपेट ना करें, आप इस जंग को शुरू ना करें। अगर ये शुरू हो गई तो फिर इसका एंड कोई नहीं होगा और इसकी तबाही ही तबाही है। और देखिए, रूस को इस बात का भी खतरा है कि जब एक मुल्क में जंग छिड़ती है तो दूसरे मुल्क में, आप ये सोचें कि यूक्रेन की जंग छिड़ी, गजा की छिड़ी, जंगें शुरू हो जाती हैं, फिर ख़त्म नहीं होती, फिर बहुत सारी चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं। आज बहुत सारी चीज़ें रूस इस्तेमाल कर रहा है इस जंग के अंदर। आप ये सोचें, अब इंडिया डिमांड उनसे कर रहा है कि आप हमें ये भी सप्लाई करें, आप हमें S-400 की डिलीवरी अर्जेंट बेसिस पर दें। और यहाँ तक बात है कि जो आपके ज़ेर इस्तेमाल इस वक्त S-400 है, बैटरीज है, आप उनको भी हमें इस वक्त दें, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं उनके, यानी जो उन्होंने मजीद लेने हैं S-400, उन्होंने मजीद ऑर्डर भी किए कि आप हमें ये प्रोवाइड करें। तो कुल मिलाकर जब सूरत हाल का आप जायज़ा लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि रूस के ऊपर भी प्रेशर है। रूस को ये पता है जब तक यूक्रेन की जंग फुली ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बहुत सारा सामान तो उसको खुद चाहिए होता है। S-400 उसको चाहिए है, वो बना रहे हैं। इंडिया जाहिर सी बात है S-500 की भी डिमांड कर रहा है, वो चाह रहे जॉइंट प्रोडक्शन हो। लिहाजा इस वक्त इंडिया भरपूर तैयारी के मराहिल में है। अब उन्होंने ब्लैकआउट शुरू कर दिया है, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम एक ऐसी जंग छेड़ दें जो जंग पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, पूरे रीजन के अंदर अब इसका एक बंटवारा हो जाए, यानी पता चल जाए कौन कहाँ पर खड़ा है। इंडिया को अगर सिर्फ किसी वजह से कोई मसला है तो वह है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से, कि चाइना किस हद तक जा सकता है, क्या मामला हो सकते हैं। आपको याद होगा कि रूस ने पहले इंडिया और चाइना की सुलह भी करवाई थी। अब तो आज सूरत हाल ये हो गई है कि दरियाए सतलज, जिस पर इंडिया का पानी जो तिब्बत से आता है, उसके बारे में इंडिया ने खुद कहा है कि 75% पानी इस वक्त चाइना रोक चुका है पिछले काफ़ी अरसे में।
तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि जब ये पानी का मामला आएगा तो इंडिया कहाँ पर खड़ा होगा, उनके मामला क्या होंगे, क्या सूरत हाल होगी। यही वो वजह है कि इंडिया इस वक्त बड़े पैमाने पर तबाही का शिकार हो सकता है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इस दफ़ा इसराइल हमारे साथ है तो हम पाकिस्तान में उस तरह की बमबारी करें जो वो गजा की तर्ज पर करे थे। बहरहाल इंडिया का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि एक बड़ी जंग तो अब लाजिम होगी और ये जंग रुकने नहीं वाली। और कम से कम इंडिया का प्लान ये होगा कि 1-2 साल तो इस जंग को वो कम से कम घसीट कर लेकर जाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।